हरे कृष्णा। और आज हम एक विशेष विषय पे चर्चा करेंगे और वो है कि हमें कौन सा भोजन खाना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सही हो। आइए भगवत गीता के 17वें अध्याय में श्लोक संख्या 8, 9, 10 में भगवान ने भोजन के बारे में विस्तार से वर्णन किया है, जिससे हर आयुर्वेदा का आचार्य, जितने भी लोग आयुर्वेदा का पालन करते हैं, वो इन श्लोकों के आधार पर ही भोजन आदि बनाते हैं। भगवान ने 17वें अध्याय के श्लोक संख्या 10 में कहा, यात यामं गतः रसं पूति पर्युषितं चायतः उचिष्टम अपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। यात यामम, भगवान बता रहे हैं भोजन 3 गुणों के आधार पर विभाजित किया गया है। तो जिस श्लोक में यहाँ पर भगवान कृष्ण चर्चा कर रहे हैं, इसको कहते हैं तमोगुणी भोजन। यात यामम यानी कि भोजन 3 घंटे से पूर्व बना हुआ नहीं होना चाहिए। मतलब अभी बनाए 8 बजे तो आप उसको मैक्सिमम अगले 3 घंटे तक खा लें तो ठीक है, उसके बाद खाएंगे तो वो तामस खाने के अंदर आता है, तमोगुनी खाने के अंदर आता है, जिसे नहीं खाना चाहिए। यात यामम। गत रसम यानी जिसमें स्वाद नहीं होता है, ऐसा भोजन खाना नहीं चाहिए। जैसे मांसाहार, मांस में कोई स्वाद नहीं है, लेकिन जो मांसाहारी होते हैं वो कहते हैं अरे कैसी बातें करते हैं आप लोग, घास फूस खाते हैं, कितना आनंद है इसमें, मांस गोश्त खाने में इतना आनंद है। तो कोई आनंद नहीं है, क्योंकि देखना चाहिए कि हम पशुओं का भोजन करके कैसे खुश रह सकते हैं। जब किसी व्यक्ति को काटा जाता है, मान लीजिए कि एक मुर्गे को आपने काटा, तो ये साइंस कहती है, आप इसको पढ़िए जाकर के, रिसर्च वर्क बताता है, जब आप किसी मुर्गे को काटते हैं तो उसके अंदर एक फियर होता है, एक डर की भावना होती है, आए मैं मर रहा हूं। छुरा चलता है, बुचर उसको काट डालता है, और फिर उसके मांस को जब व्यक्ति खाता है तो उसकी जो फियर की भावना, डर की भावना है, उस मांस के अंदर प्रवेश करती है। और जब उस व्यक्ति उसको खाता है तो वो खुद भी डरा हुआ रहता है, भयभीत रहता है, मैं मर जाऊंगा, ये फीवर ना आ जाए, मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। फियर 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 फियर, डर जाता है। क्यों? ये डर कहां से आ रहा है? जो वो खा रहा है वो उसको डर दे रहा है, वो डरता रहता है, डरता रहता है, डरता रहता है, हर चीज से डरने लगता है, बहुत प्रोटेक्टिव हो जाता है, ऐसा ना हो जाए। तो ये क्या है? स्वाद रहित भोजन जो खाना नहीं चाहिए। अगर हम देखें तो हमारे शरीर की संरचना भी भगवान ने अलग प्रकार से बनाई है। एक पशु जो खाना खाता है, मनुष्य को वो खाना नहीं खाना चाहिए। पशु को अगर मांस खाने के लिए भगवान ने बनाया, लोग कहते हैं शेर भी तो खाता, हम तो शेर हैं। आप क्या पशु हैं? शेर के दांत कैसे होते हैं? कैनाइल टीथ होते हैं, चोंचीले दांत होते हैं, ताकि मांस को कच्चा चबा के खा सके। हमारे कैसे होते हैं? मोलर टीथ होते हैं, प्लेन टीथ होते हैं। हम चबाते हैं, हमारे 32 बार चबाने के बाद में भी खाना अंदर जाकर के कई दिनों तक पड़ा रहता है। आप देखें, खाना अगर मांस किसी शेर ने खाया है, तुरंत उसकी इंटेस्टाइन से बाहर आ जाता है कुछ काल में, लेकिन हम अगर उसे खाएंगे 3 दिन तक वो मांस हमारी इंटेस्टाइन, हमारी आंतों में पड़ा रहेगा और वो घूमता रहता है। 3 दिन बाद जाकर बाहर निकलेगा और 3 दिन तक वो हमारे शरीर का कई सारा नाश कर चुका होता है, कई प्रकार की बीमारियां दे चुका होता है। तो आप देखिए, हम जब हमारा जो सलाइवा है वो खाने के अंदर मिलता है, लेकिन जो शेर या जो पशु आदि हैं उनका पसीना देखिए शरीर से नहीं निकलता है, उनके सलाइवा से ही उनका पसीना निकलता है। हमारा पसीना पोर्स से निकलता है। तो हम पशु से भिन्न हैं, हम पशु थोड़ी हैं। आप देखिए, शेर के सामने घास डालिए नहीं खाएगा, गाय के सामने मांस डालिए नहीं खाएंगे, लेकिन मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति हो गया जो मांस भी खाता है, घास भी खाता है। तो इस प्रकार से हमारी संरचनाओं में भेद है। जब संरचनाओं में भेद है तो भोजन में भी भेद होना चाहिए। हमें सत्वगुणी भोजन खाने के लिए भगवान ने बनाया है। मनुष्य को खाकर उसी में प्रोटीन मिलता है, उसे संतुष्टि मिलती है। एक व्यक्ति जब खाएगा किसी मांस को, तो उस मांस को खाने के बाद में उस मांस के कुछ प्रोटीन अंश उसमें आएंगे। लोग कहते हैं मांस में ज्यादा प्रोटीन है। कैसे हो गया? जिस पशु ने डायरेक्ट पौधे से जब प्रोटीन को लिया, उसमें जो प्रोटीन था उसका अंश घट करके प्रोटीन आपके पास पहुंच रहा है। आप क्या नहीं, ज्यादा प्रोटीन है। लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ नॉलेज। जस्ट गो एंड रिसर्च एंड रीड अबाउट इट। आपकी स्कूल बुक्स में मिल जाएगा आपको ये नॉलेज। लेकिन फिर भी अज्ञानता के कारण लोग इस कार्य को करते हैं, या फिर कह सकते हैं उनको स्वाद का ही स्वाद नहीं पता है। इसीलिए कह रहे हैं गीता में, गत रसाम, जिसमें कोई स्वाद नहीं है, ऐसा भोजन खाते हैं। पूति, दुर्गंध युक्त, सड़ा हुआ खाना खाते हैं। वो लगाते हैं उसके अंदर, किसी भी खाने के अंदर सड़ा हुआ उसको लगाएंगे, 2-3 दिन तक उसके अंदर लगता रहेगा खाना, फिर उसको खाने के अंदर जाकर के फंगस को खाएंगे। फंगस खाते हैं लोग,
दुर्गंध आती है खाने में, लोगों को खुशबू आती है, तो बोलते हैं पूती, यानी कि दुर्गंध युक्त खाना। पर्युषितम, बिगड़ा हुआ, खाने का रूप ही बिगाड़ देंगे, प्याज डाल देंगे इतना कि उसकी फ्लेवर ही खत्म हो गया। जो प्याज खाने वाले लोग हैं उनको किसी सब्जी का टेस्ट ही नहीं पता। क्यों? क्योंकि सब प्याज का टेस्ट जानते हैं, इसीलिए बिना प्याज के खा नहीं पाते हैं, क्योंकि प्याज का ही टेस्ट मालूम है, किसी सब्जी का टेस्ट ही नहीं लिया। ककड़ी का क्या टेस्ट है, भिंडी का क्या टेस्ट है, क्योंकि प्याज का टेस्ट इतना है कि वो चला गया। तो देखिए, बिगड़ा हुआ, पर्युषितम, बासा, सड़ा हुआ, बदबूदार, दुर्गंध युक्त, ये सब मांस आदि खाना, ये सब आता है कैसे? तामसी भोजन के अंदर आता है। उचिष्टम, अन्यों का झूठा खाना। आजकल लोग प्यार के चक्कर में, प्यार बहुत है कह करके एक ही थाली से खाएंगे, है ना, उसका उठा करके खा लेंगे। उचिष्टम, ये झूठा खाना, ये अलाउड नहीं है। और अमेध्यम, अस्पर्शीय भोजन, जिसको स्पर्श भी नहीं करना चाहेगा व्यक्ति, ऐसे भोजन भी लोग खाते हैं। अस्पर्शीय, अनटचेबल आइटम्स होते हैं, मछली, मांस, ये सब अस्पर्शीय है। ये एक व्यक्ति को, मनुष्य को छूना भी नहीं चाहिए, उसे वो खा रहे हैं, उस पर अपना जीवन जी रहे हैं ना। तो ये सब भोजन, भोजनम तामसम प्रियम, तमोगुणी व्यक्तियों को ऐसा भोजन पसंद है, राक्षसों को, असुरों को ऐसा भोजन पसंद है। ऐसा नहीं है भोजन नहीं है, तमसी लोगों का है, तमोगुणी लोगों का है, तामसी लोग ऐसा भोजन करते हैं। और कौन से राजसी प्रकार के लोग होते हैं, राजसी भोजन करने वाले, रजोगुण में जो रहते हैं, पैशनेट लोग जो होते हैं समाज में, ये थर्ड कैटेगरी है तमोगुण की, सेकंड कैटेगरी है राजसी गुण की। राजोगुण में जो लोग होते हैं कैसे खाते हैं? कटु, कड़वे भोजन इनको पसंद होते हैं, कि कड़वा कड़वा बहुत पसंद है इनको, कटु भोजन। और कैसे? अम्ल, खट्टा भोजन पसंद है इनको, अम्ल। लवण, बहुत नमकीन पसंद है, हमेशा नमकीन होना चाहिए, हैवी नमक, सॉल्टी, खूब नमकीन लवण युक्त। उति उष्ण, अत्यंत गर्म, अगर एक बार ठंडा होगा, नहीं जी, माइक्रोवेव में बिल्कुल हॉट राइस खाना है, स्टीम्ड हॉट, निकलना चाहिए धुआं, जल गया, बहुत हॉट। अति उष्ण। तीक्ष्ण, चटपटे खाने पसंद है, गोलगप्पे आदि देखेंगे रोड पर, खाते रहेंगे लोग, खड़े रहेंगे, तीखा करते रहेंगे, चटपटा करते रहेंगे, खाते रहेंगे। रुक्ष, जो शुष्क खाना होता है, शुष्क भोजन, ड्राई फूड, जैसे ब्रेड, बर्गर, पिज्जा, ड्राई शुष्क भोजन। विदाहीन, जलाने युक्त, विदाहीन कहते हैं अंदर से जलाने वाला, तीखी मिर्ची डाल देंगे, लाल मिर्च इतने डाल देंगे, हैवी लाल मिर्च, अंदर जल रहा है पूरा, नाक से पानी, आंख से पानी, मजा आ रहा है जी, बहुत मजा आ रहा है। विदाहीन आहार। राजसम इष्टः, ये राजसी लोगों को पसंद है, और इससे क्या होता है? दुख शोक अमया प्रदा, ये खाना दुख और शोक, दुख देता है जीवन में, शोक हमें विलाप देता है। खाते हैं मिर्ची, उसके बाद पेट खराब हो जाता है, लूज मोशन लग जाते हैं, शरीर के अंदर अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, मिर्ची खाने से, तीखा खाने से, खट्टा खाने से, गरम ज्यादा खाने से। तो देखिए, तमोगुनी भोजन ये हो गया, रजोगुनी भोजन, और एक है सत्वगुनी भोजन। सत्वगुनी भोजन ये नंबर 1 कैटेगरी का भोजन। सत्वगुणी भोजन कौन सा है? जो कहते हैं आयु को स्वस्थ रखता है, यानी कि जब तक जिएंगे तब तक स्वस्थ जिएंगे। कौन सा भोजन है? बताते हैं, रस्यः स्निग्धः, चिकना और रसीला। जैसे नॉर्मल सब्जी हो गई, कम तीखा डाला, थोड़ी मिर्च डाली, हरी मिर्च का इस्तेमाल कर लिया, दाल चावल सब्जी ले लिया, साधारण सा सलाद ले लिया, ककड़ी टमाटर खीरा, भगवान को भोग लगा रहे हैं, सत्वगुण में खा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं रसीला, जैसे दूध, दही, स्निग्ध, चिकना, खीर, ये सारे सत्वगुणी आइटम है। जैसे मिठाइयां हो गई, घी से बनने वाली, घी युक्त आहार हो गया, दूध युक्त आहार हो गया, गेहूं, राइस, चावल नॉर्मल, जिसमें बहुत ज्यादा तीखा खट्टा नहीं है, पुराना बासा नहीं है, ऐसा आहार ये कहलाता है सत्वगुणी भोजन। लेकिन इन तीनों भोजनों के ऊपर एक भोजन है जिसे कहते हैं प्रसादम, भगवान कृष्ण को भोग लगा करके खाया गया, वो तीनों गुणों से परे प्रसाद। इसलिए प्रसाद पे ये तीनों चीजें अप्लाई नहीं होती। जब भगवान उसको भोजन कर लेते हैं तो व्यक्ति उसको ग्रहण कर सकता है, यानी कि 3 घंटे से पुराना प्रसाद खाया जा सकता है। किसी वैष्णव के द्वारा दिया गया उचिष्ट, कोई परम वैष्णव आचार्य दें, उनका झूठन भी खाया जा सकता है। और भगवान श्री कृष्ण का झूठन जिसे प्रसाद कहते हैं वो तो खाते ही हैं भक्त लोग। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तीनों गुणों से परे भगवान को जो भी चीज भगवान में लगाई जाती है वो तीनों गुणों से परे होती है। ये सारे नियम भगवान को बिना भोग लगाए उस पर अप्लाई होते हैं। लेकिन मांस आदि का भोग तो भगवान लगाते नहीं है। भगवान तो खाली पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्ते, फल, पुष्प और जल और दुग्ध, जूस,
इन्हीं चीजों का भोग लगाते हैं, उन्हीं को हमें उचिष्ट रूप में भगवान के प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। तो आशा करते हैं आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, पशुयुक्त भोजन नहीं खाएंगे, मनुष्य युक्त भोजन खाएंगे। मनुष्यों के लिए जो बताया गया उस भोजन को आहार रूप में ग्रहण करिए। प्रसाद खाएंगे तो वंडरफुल है, बेस्ट है। आपकी चेतना, कहते हैं आहार शुद्धि चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि मनोशुद्धि, मनोशुद्धि सर्वशुद्धि। सारी शुद्ध हो जाएंगे, सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं अगर व्यक्ति अपने आहार को बदल ले। तो भोजन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कोई भी आप देखेंगे अपने जीवन में सक्सेस पाई है, किसी स्पोर्ट्समैन ने, उसके ऊपर प्रोटीन बेस्ड होना चाहिए। कोई सिंगर हो, उसका खाना सोच समझकर खाता है जो मेरे गले को खराब ना करे। ऐसे अगर कोई व्यक्ति भगवान को प्राप्त करना चाहता है, उसको भी सोच समझ करके भोजन चुनना चाहिए कि मैं भगवान का प्रसाद खाऊं या सतोगुणी तो खाऊं, कम से कम रजोगुणी और तमोगुणी भोजन को दूर रखूं अपने से, तो मैं जल्दी ही भगवान की चेतना को, कृष्ण भावना भवित को प्राप्त कर पाऊंगा। हरे कृष्णा।